मैं आज आप लोगों को कचरा के बारे में बताना चाह रही हूँ कि प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें। प्लास्टिक का उपयोग हमारे पूरे भारत के वातावरण, ये जानवर और ये जंगल कुछ दिन में नष्ट हो जाए। रिसाइकल करना चाहिए, जैसे कि उसका पुनः उपयोग करना चाहिए। जैसे हम लोग प्लास्टिक का यूज कर लेते हैं फिर उसको फेंक देते हैं, उसको गलाया सड़ाया फिर जलाया नहीं जा सकता। तो हमारा भारत और बिहार स्वच्छ बिहार और स्वच्छ भारत बन पाएगा और सबसे आगे होगा। जैव विविधता दिवस पर गौरा मॉडल स्कूल में छात्रों ने छेड़ी प्लास्टिक मुक्त परिसर की मुहिम। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती, सच की रोशनी में परखी जाती है। मैं हूं आपके साथ अंजना। आप जुड़े हैं उस प्लेटफॉर्म से जिसकी पहचान है तेज रफ्तार खबरें, बेखौफ सवाल और सटीक अपडेट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद खबर की ओर, जो आपके शहर, आपके समाज और आपकी आवाज से जुड़ी है। स्वच्छता अभियान चलाकर जुटाया 3 किलो प्लास्टिक कचरा। छात्रों ने लिया पर्यावरण संरक्षण का संकल्प। 1 लाख प्लस और 55,000 प्लस प्रजातियां वृक्षों की भारत के जंगलों में। ये जानवर और ये जंगल कुछ दिन में नष्ट हो जाए, तो इस सभ्यता को बचाने की जिम्मेवारी किस पे है? युवाओं पे, यूथ क्लब पे। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? पूरे भारत के जंगल को कैसे बचाएंगे, जमीन को कैसे बचाएंगे? तो अगर हम अपने विद्यालय परिसर को अथवा हम अपने गांव को संरक्षित करते हैं, तो इसी प्रकार से तेघरा के लोग भी करेंगे, बरौनी के लोग भी करेंगे, दिल्ली, मुंबई, पटना के भी लोग करेंगे, तो हमारे पूरे देश का यह जमीन, जल, जीवन, जानवर संरक्षित हो जाएगा। तो बेगूसराय जिले के तेघड़ा प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गौरा मॉडल स्कूल में शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यालय के यूथ इको क्लब के नेतृत्व में चले इस अभियान में छात्र छात्राओं ने स्वच्छता, प्लास्टिक मुक्त वातावरण और जैव विविधता संरक्षण का संदेश देकर लोगों को जागरूक किया। नाम खुशी है और मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। आज 22 मई जैव विविधता दिवस के अवसर पर मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। हमें प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना चाहिए और प्लास्टिक का रिसाइकल करना चाहिए, जैसे कि उसका पुनः उपयोग करना चाहिए। जैसे हम लोग प्लास्टिक का यूज कर लेते हैं फिर उसको फेंक देते हैं, उसको गलाया सड़ाया फिर जलाया नहीं जा सकता, इसलिए उसका पुनः उपयोग करना चाहिए। जैसे कि हमें उसका कुछ गुलदस्ता बना लेना चाहिए या फिर उसमें कुछ पेड़ पौधे लगाकर उसका उपयोग करना चाहिए, तभी हमारा देश विकसित कर पाएगा और हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। और अपने समाज को इसके लिए जागरूक करना है कि प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें। थैंक यू। कार्यक्रम का आयोजन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा शिक्षा विभाग बिहार सरकार के निर्देशानुसार किया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर और आसपास के क्षेत्रों में व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया गया। छात्रों ने खेल मैदान, कक्षाओं के आसपास एवं सार्वजनिक स्थलों से सिंगल यूज प्लास्टिक, पॉलीथीन और प्लास्टिक बोतलों को एकत्र किया। अभियान के दौरान करीब 3 किलो प्लास्टिक कचरा संग्रहित किया गया। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं ने प्लास्टिक हटाओ, पर्यावरण बचाओ जैसे नारों के साथ लोगों को स्वच्छ और हरित वातावरण बनाए रखने का संदेश दिया। बच्चों के उत्साह और सहभागिता ने पूरे विद्यालय परिसर को पर्यावरण जागरूकता के रंग में रंग दिया। हमें प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होता है और हमारे वातावरण को दूषित करता है। अगर प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करेंगे तो हमारा भारत और बिहार स्वच्छ भारत बन पाएगा और सबसे आगे होगा, जिससे कि प्लास्टिक मतलब कि जान माल की कम क्षति होगी और पृथ्वी सुरक्षित। यूथ इको क्लब के नोडल शिक्षक अविनाश शास्त्री के नेतृत्व में आयोजित जागरूकता कार्यशाला में छात्रों को जैव विविधता के महत्व, पर्यावरण संतुलन में पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की भूमिका तथा प्लास्टिक प्रदूषण में होने वाले नुकसान के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यशाला में बताया गया कि प्रकृति की विविधता ही पृथ्वी पर जीवन का आधार है और इसे बचाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। इस दौरान छात्रों को मिशन लाइफ अभियान के तहत पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने की शपथ भी दिलाई गई। छात्रों ने भविष्य में प्लास्टिक के उपयोग को कम करने, स्वच्छता बनाए रखने और पौधारोपण करने का संकल्प लिया। From class 10, I read in class VHS Gora +2
मैं आज आप लोगों को कचरा के बारे में बताना चाह रही हूँ कि प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें। प्लास्टिक का उपयोग हमारे पूरे भारत के वातावरण को दूषित करता है। प्लास्टिक का उपयोग ज़्यादा नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक का रिसाइकल करना चाहिए। कार्यक्रम में कक्षा 9 से 12वीं तक के 45 से अधिक छात्र छात्राओं के साथ विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई। विद्यालय की प्रधानाचार्य रंजू कुमारी ने कहा कि बच्चों में पर्यावरण संरक्षण की भावना विकसित करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की छोटी छोटी पहल भविष्य में बड़े बदलाव का आधार बनती है। उन्होंने यूथ इको क्लब के प्रयासों की सराहना करते हुए छात्रों से पर्यावरण के प्रति निरंतर जागरूक और जिम्मेदार बने रहने की अपील की। बेगूसराय के तेघड़ा से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए अजित कुमार झा की रिपोर्ट। फिलहाल आज के अपडेट में बस इतना ही, लेकिन हम फिर लौटेंगे उसी दमदार हौसले, उसी सटीक रिपोर्टिंग और उसी बेबाक अंदाज के साथ एक और बड़ी ताजा और असरदार खबर लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, जहां जनता की आवाज सच के साथ चलती है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, हमारे न्यूज परिवार का हिस्सा बने और ब्रेकिंग अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर जुड़े दर्शक हमारा पेज फॉलो करें ताकि हर जरूरी खबर सीधे पहुंचे आपके मोबाइल स्क्रीन तक, क्योंकि यह है बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, आपकी आवाज, आपका भरोसा, आपका प्लेटफॉर्म।